यस, नाउ वी आर लाइव। तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज हम लाए हैं आपके सामने चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4। और जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि अभी तक के हमारे ये जितने भी लेक्चर थे ना, जितने भी चैप्टर 4 के लेक्चर थे, चैप्टर 4 मतलब कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला नहीं है भाई, अच्छा हाँ, चैप्टर 4 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर जो टॉपिक है आज का हमारे सामने वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात सूत्र बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है बेटे। यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, क्लासेस चल रही है प्रॉपर यहाँ पे ठीक है। बच्चे करेंगे सर अभी लॉकडाउन चल रहा है ठीक है ना बेटा, ये बता देना, अगर यहाँ दिखे ना पुलिस से नहीं आएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। कि हम जब भी क्लास लेते हैं सर, हम अकेले नहीं रहते, साथ ये नहीं हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने कोई ना कोई बच्चा रहता है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नहीं, जब भी मैंने जितने भी क्लासेस दी हैं मैंने यूट्यूब के माध्यम से, तो बच्चे प्रॉपर रहता है यहाँ पर, क्योंकि फेस टू फेस लगता है ना बेटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है, कैसा है, अगर आप लोगों ने अभी तक इसका कोई भी लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारे 2 से 3 लेक्चर पड़े हुए हैं, पहले जाकर उनको देख लो, फिर जाके देख लेना। क्योंकि अगर तुमने उसका बेसिक नहीं देखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स है ये वीडियो नहीं देखी तो आपको उसमें दिक्कत आ सकती है बेटा। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे बेसिकली। एक होता हमारे पास बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज थोड़ा साउंड क्वालिटी भी अच्छी होगी पहले के मुकाबले, ठीक है। और थोड़ा सा सर का सरफेस एरिया कम हो गया हमारा ठीक है, सरफेस एरिया कम हो गया ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरा हमारे पास सर बात करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ये भी एक मेथड है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। इन दोनों मेथड को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे बेटा, बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में, बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में, यानी द्विघात सूत्र से द्विघात, एक घात में द्विघात सूत्र से, ठीक है। इन दोनों मेथड के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, कैसे होता है, इस पर हम आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर हम आएंगे, ठीक है। अगर बात करें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल मैं आपको पहले बता ही देता हूँ, सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, सिंपल सी बात है। तो सर ये कहता है x = ठीक है सर, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ आपके सामने यार, तब मैं आऊँगा आगे कार्रवाई। सर 1 बाय 1 सारी की सारी चीज़ें कराऊँगा। आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या आ गया बीच में, यार कैसे सर, क्या बताया आपने सर, पता नहीं कैसे आ गया। 1 बाय 1 बताऊँगा, पर मैंने सोचा ना, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया है तो बेटा इसके याद कर लो। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। सर रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा कैसे मारे, कुछ नहीं बेटा, जब भी हर एक क्वेश्चन को करो तो हर एक क्वेश्चन को जब भी करते हो उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला यानी सूत्र उसका आप लिखते रहिए, ठीक है बेटा। आ रहा है समझ में? यस सर। पॉइंट क्लियर है? ओके सर। तो x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र। अब प्यारे बच्चों इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। हमने 4.1 कंप्लीट, 4.1 के हमने जो हमारे पास इक्वेशंस होते हैं वो कर लिए, 4.2 के क्वेश्चन में हमने कर लिए,
4.3 के इक्वेशन भी हमने कर लिए, ठीक है। 4.4 के जो इक्वेशंस हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम मतलब पापा की एज मम्मी की एज को दुगनी है, बोट स्पीड अच्छा पापा की एज मम्मी की डबल नहीं हो सकती यार हाँ, पापा की एज बेटे की एज डबल हो सकती है, ठीक है। ऐसे वाले सवाल, बोट वाले सवाल, नाव वाले सवाल, गाड़ी की स्पीड वो वाले सवाल ना, वो वाले क्वेश्चन आएंगे हम। अब काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर बड़ी मुश्किल से तो चैप्टर 3 में इन सब में छुटकारा पाया है, फिर तो दोबारा ऐसे आ गए। कोई नहीं सर, आसान से चीज़ें करेंगे हम, 1 बाय 1 करेंगे। ये हो गया। अब बेटा क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर ही एक टॉपिक आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर ही एक टॉपिक आता है, कौन सा सर? उसको कहा जाता है बेटा नेचर ऑफ रूट्स, उसे कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। ये मूलों की प्रकृति जब एक बार पढ़ा रहा था तो मुझे एक हमारा बच्चा था, वो कह सर ये वो वाले मूले है क्या जो मूले बाजार में मिलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? इंग्लिश में पता नहीं, अंग्रेजी में आता नहीं है जो मूले मिलते हैं ना ये वाले मूले नहीं है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। प्यारे बच्चों मैं इस पर आता हूँ, 1 बाय 1 आता हूँ मैं चीज़ों को। मैं पहले लिख देता हूँ जो नेचर ऑफ रूट्स होगा, ये कहता है कि इफ कंडीशन यहाँ पर पहला इफ है ना, मैं सारी की सारी पहले मैं चीज़ें लिखा देता हूँ, फिर मैं उनको मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं सर। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, then there will be 2 different roots, 2 different root। हिंदी में बोल देता हूं मैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तब दो अलग अलग मूल होंगे, दो अलग अलग मूल होंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? प्यारे बच्चों आपको पता है, आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, ए स्क्वायर है ना सर, क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अगर बात करें सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ऐसे बोलते, क्या बोलते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर ये हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? ये सर हमारे लिए क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये मैंने आपको समझाया था। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये ना जो बी है, ये यही वाला बी तो है, ये जो 4ac ये यही वाला ac तो है, ठीक है। तो अगर अभी इस पर आऊँगा मैं, तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, मतलब इसको सोल्व करने पर अगर 0 से बड़ा आएगा तो हमारा उस इक्वेशन का हम आंसर निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन का आंसर पॉसिबल है। और क्योंकि यहाँ पर x के हमारे 2 आंसर आएंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात सूत्र है, तो x के 2 आंसर आएंगे, तो x के 2 अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। टू डिफरेंट मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, 2 डिफरेंट रियल रूट, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तब दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, एक बात है प्यारे बच्चों, जब भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, मैं चीज़ें ऐसे लिखने पड़ते हैं मुझे, है ना। जब कभी कभी एग्जाम में हमें क्या पूछा जाता है, कभी कभी हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ रूट्स,
हिंदी में इसको बोलते हैं मूलों का विविक्तीकरण, विविक्तीकरण बोलते हैं शायद, कुछ ऐसे बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ रूट्स, जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ रूट्स बोला जाए, इसका मतलब वो कह रहा है आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालना है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, उस पर आता हूँ मैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, जैसे कि हमने दे दिया, मान लो 5 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे दिया, ठीक है, और कहा कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द रूट्स, यानी कि हमें वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अब सर क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर, बी मतलब जो x के साथ आता है बेटा, x के साथ क्या आता है? 2 आता है। क्या आता है बेटा? 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पर, माइनस 4ac, 4a क्या होता है? जो x स्क्वायर के साथ आता है, ठीक है, इनटू में c, बेटा c क्या होता है? जो अकेला आता है बेचारा, हाँ सॉरी है ना, बी स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर है, सॉरी मैं भी चाहता हूँ, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4, 4 पंजा 20, 20 या 60, कितना का बेटा? माइनस का 56 आ गया। बस, मतलब डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द रूट्स जो उसने बोला, उसने ये एग्जाम में ये नहीं बोलता वो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, वो कहता कि डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो यानी कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, आपको माइनस 56 आया। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। ये डस्टर है, इससे मज़ा नहीं आता है, ये तौलिया सही है भैया, है ना, ठीक है सर, है ना सर, सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बेटा, बेटा हंसता ही नहीं है, क्लास चल रहा है, क्लास में हंसता ही क्या है, ये बच्चा हंसे जा रहा है यार। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, है ना, तो क्या होंगे बेटा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई, अरे 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव नहीं, क्या पॉजिटिव आए। अगर इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर प्लस का आता है, इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर प्लस का आता है, तो यानी हमारे 2 अलग अलग रियल रूट होंगे, ठीक है सर। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट बोल सकते हैं ना, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी कमज़ोर है, एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है। यदि हिंदी भी कमज़ोर है, यदि बी स्क्वायर, तो आता क्या है फिर? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चे हंसते नहीं हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, देन, है ना, देन अच्छा तब, है ना, तब 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। देखो प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो थोड़ा समझ लो, जब मैं अभी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लूँगा ना, तब आपके समझ में पूरा आ जाएगा ये, ठीक है। अभी तक हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और कुछ बच्चों के लिए तो ये काला अक्षर बहस बराबर, ठीक है ना। डरना नहीं बेटा आपको, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो तब 2 वास्तविक समान मूल होंगे ना, समान वास्तविक मूल होंगे, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। बड़ा दिख रहा है ना क्लियर वहाँ से? यस सर। ओके, थोड़ा आप तक इतनी तेज आवाज़ में मत बोलिए, ठीक है, बच्चे पहचान जाएंगे बच्चा कौन है, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस वाले पार्ट को सोल्व करने पर नेगेटिव आंसर आता है, यानी लेस देन 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन 2 लिखोगे, नो रियल रूट यार, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तब कोई भी
वास्तविक, तब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। बोलने का मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है, जो हमारा कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन दिया होगा, अब वहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर कोई पॉजिटिव आंसर आता है तो ही हम वहाँ पर x की वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी तो ही हम उसके रूट्स निकाल पाएंगे। दूसरे इक्वेशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, तब भी उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, पर जो उसके रूट्स आएंगे, रूट्स मतलब जो x की वैल्यू आने वाली है वो 2x की वैल्यू आएगी, पर दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। तीसरा ये कहता है भैया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा मतलब अगर नेगेटिव में आता है हमारा आंसर, अगर नेगेटिव में आता है तो जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया होगा ना उसमें x की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, निकलेगी पर रियल, नो रियल रूट, मतलब जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, नॉन रियल रूट। मतलब जैसे अभी तक आपने भूतों की कहानियाँ सुनी है, कहानी सुनी थी हैं पर देखिए कभी नहीं। देखो नो रियल रूट का मतलब ना, देखो जब कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, रूट 2 के अंदर माइनस आ जाए, बताओ है ना, रूट 2 के अंदर है ना माइनस आ जाए, ये तो ये नो रियल रूट वाली बात आ जाएगी। क्या यस सर, मैंने है ना, कोई नहीं, अगर कोई भी आपको पीछे डाउट होता है बेटा बोल दिया करो, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है लिखने में, ठीक है सर। अगर जो बच्चा ये बस कुछ नहीं समझना आपको, थोड़ा सा 1 2 3 पॉइंट समझने और ये समझना बस, अगर ये 4 पॉइंट आप समझ गए तो यानी जो 4 पॉइंट एक्सरसाइज 4.4 है उसके क्वेश्चन फर्स्ट का सारे पार्ट समझ जाओगे, ठीक है। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, जल्दी से जरा इसको आप पहले क्या कर लो, राइट डाउन कर लो, और फिर हम क्या करेंगे आपको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ये जो मैंने पढ़ाया है ना उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और बेहतर तरीके से, ठीक है। जल्दी इसको सर राइट डाउन कर लो। तो प्यारे बच्चों, प्यारे 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 बच्चों, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। देखो इसमें इस सवाल में 2 चीज़ें बोली गई हैं। कितनी चीज़ें बोली गई हैं? 2 चीज़ें बोली गई हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उसमें मुझे मूलों की प्रकृति निकालनी है, रूट्स का नेचर कैसा है वो बताना है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि हमारे पास जो रूट्स का नेचर 3 तरह का होगा, है ना। तो पहले बताना रूट्स का नेचर कैसे होगा, पहले ये बताना है, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले रूट्स का नेचर क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, तो पहले इसमें लिखो a क्या है, b क्या है, c क्या है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि जो x स्क्वायर के साथ वो a होता है, जो x के साथ वो b होता है, और जो अकेला आता है वो क्या होता है, c होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो x स्क्वायर के साथ क्या रहा है 2, तो a का मतलब है 2, ठीक है। x के साथ क्या रहा है b, जो x के साथ b का मतलब यहाँ पर -3, जो अकेला आएगा वो होगा c हो गया हमारे पास 5, c हो गया हमारे पास 5, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, c 5 हो गया हमारे पास। फिर ये तो हो गया। अब रूट्स का नेचर निकालना ना, तो जब भी हमें रूट्स का नेचर निकालना होता है तो हम एक चीज़ करते हैं, क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आपको रूट्स का नेचर निकालने को बोलें तो ये करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल सर। b क्या मेरे पास -3 -4, a क्या मेरे पास 2 है, और c क्या मेरे पास 5 है। -3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, -4 2 जा 8, 4 दूनी 8 5 40, पक्का रे, देख लो भाई पक्का, b स्क्वायर माइनस 4ac 4 दूनी 8 5 40, कितना आएगा, -31 आएगा, -31 आएगा। प्यारे बच्चों
इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर क्या आ रहा है, माइनस का नंबर आ रहा है। तो माइनस का नंबर क्या होता है, 0 से छोटा होता है। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हमने सोल्व किया तो नेगेटिव आया, और जो नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यानी यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है वो 0 से छोटा है। सर कैसे पता, अरे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, और नेगेटिव नंबर क्या होता है, 0 से छोटा। तो जब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया तो नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा आया। तो यहाँ पर लिखना है, मुझे नेचुरल रूट से बोलना है, तो बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। हिंदी में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, आपको समझाया था ना मैंने, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि अगर हमारे पास 3 कंडीशन बताई थी, आपको 3 कंडीशन बताई थी ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो 2 रियल रूट निकलेंगे, 2 अलग अलग आंसर निकलेंगे। x की वैल्यू आएगी पर 2 अलग अलग आएगी। अगर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर 0 आए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर 0 आए तो हमारा सर आंसर लिख लेंगे, 2 आंसर आएंगे, x की 2 वैल्यू आएगी पर इक्वल आएगी, x की 2 इक्वल वैल्यू आएगी। जब फिर आपको समझाया गया था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट क्या आता है, 0 से छोटा आता है। 0 से छोटा मतलब अगर नेगेटिव में आता है तो हमारा नो रियल रूट का मतलब ये होता है बेटा उस इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते, यानी कि इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को अगर आप क्वाड्रेटिक अभी तक हमने कितने मेथड पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं। काफ़ी बच्चे इस इक्वेशन को अगर फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आप मुझे पता क्या बोलोगे, आप अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करोगे ना, आप मुझे बोलोगे सर इक्वेशन गलत है। बट इक्वेशन तो लगभग ठीक, इक्वेशन तो ठीक है पर इसका यहाँ पर रियल रूट नहीं निकल सकता, यानी वास्तविक मूल नहीं निकल सकता। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना लेस देन 0। तो पहले ये हो गया फाइंड द रूट। फिर कह रहा है अच्छा ये तो हो गया ना कि इसका जो रूट्स होगा ही नहीं, वो नहीं निकल सकता। आगे इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट है इसके तो रूट कहाँ है इसके, अरे क्योंकि रूट तो हो ही नहीं सकते। ध्यान दो हमारे रूट यानी कि x की वैल्यू, रूट यानी कि x की वैल्यू कब निकलेगी, जब आपका आंसर प्लस में आएगा या आपका आंसर 0 आएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर अगर आपका आंसर प्लस में आता है या आपका आंसर 0 आता है तो ही आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं या तो ही आप उसके रूट निकाल सकते हैं। अगर आपका आंसर निगेटिव में आता है तो आप उसके रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है सर, तो पहला क्वेश्चन तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते मित्रों। और अब मेरा समाज करोड़ देशवासी हूँ, हमारा देश में कोरोना वायरस और इस कोरोना महामारी ने संपूर्ण भारतवर्ष को यानी संपूर्ण विश्व को परेशान किया है। तो मित्रों हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 2 3x स्क्वायर। अरे माइनस 4 रूट 3x। बुक को पकड़ लेते हैं हाथ में यार, बच्चे बोलेंगे सर जी नकल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भैया, देखिए ठीक है भैया ना, अगर मोदी जी और राहुल गांधी जी आ जाए तो हमारे मोदी जी कैसे फिर
स्टार्टिंग में आते हैं, आजकल मफलर लेके वो गमछा लगा के आते हैं हमारे मोदी जी, नमस्कार, प्यार देशवासियों, हम सबको इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना, हम सबको मिलकर लड़ना है और ये कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका सम्मान करना है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या आप हमारा साथ देंगे? और आप देंगे नहीं देंगे? और उतने में राहुल गांधी जी, अगर राहुल गांधी जी आ गए, हमारे सोनिया जी के सुपुत्र, ठीक है, क्या बोलते हैं, देखिए भैया, देखिए ये मोदी जी गलत बोल रहे हैं, ये मोदी जी देश को बचा नहीं रहे हैं, ये मोदी जी ने अगर पहले कदम उठाए होते, देखिए भैया, देखिए, ठीक है सर, देखिए भैया यहाँ देखिए, ठीक है सर, यहाँ देखिए आप, तो 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू में 0, ये इसको सोल्व करते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि यहाँ पर रूट्स का नेचर क्या है। तो जब भी रूट्स का नेचर बोले तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले लिखना है ए मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है, ए यहाँ पर है 3, बी क्या आता है सर, बी मतलब जो एक्स के साथ आएगा -4√3, सी मतलब 4, ए मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है, बी मतलब -4√3 और सी मतलब 4। फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है सर। बी स्क्वायर मतलब बेटा बी की जगह क्या पुट करेंगे, -4√3 -4ac, ए का मतलब है 3 और सी का मतलब है 4। प्यारे बच्चों, -4 का स्क्वायर 16 होगा, किसी भी रूट का नंबर का स्क्वायर करोगे वही नंबर आएगा, 3 आएगा। -4 × 12 = 48, 48, 16 3 कितना होता है बेटा, कितना होता है 48 होता है, अच्छा 16 48 होता है, 48 - 48 0 आया, यानी सर बी स्क्वायर -4ac को सोल्व करने पे कितना आया सर, 0 आया। बी स्क्वायर -4ac को सोल्व करने पर सर 0 आ रहा है नहीं आ रहा सर। इसका मतलब जब भी बी स्क्वायर -4ac को सोल्व करने पर 0 आता है तो क्या बोलते हैं हम, 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट होंगे हमारे। जो रूट्स का नेचर होगा, जो मूलों की प्रकृति होगी, 2 समान वास्तविक मूल, 2 समान वास्तविक मूल, 2 इक्वल रियल रूट होंगे हमारे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखो बेटा, पर सर मैंने कहा था ना, अगर हमारा बी स्क्वायर -4ac को सोल्व करने पर प्लस का आंसर आता है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर बी स्क्वायर -4ac को सोल्व करने पर 0 आता है तो भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए सर आगे सोल्व करते हैं इसको। ये तो हो गया, ये तो रूट्स का नेचर हो गया। अब कह रहे हैं ना सोल्व कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट आ तो रहे हैं तो फाइंड देम। रियल रूट मतलब अगर रियल रूट आ रहे हैं तो x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। चलिए सर फटाफट करते हैं, x की वैल्यू क्या होती है, कैसे बेटा, तो x की वैल्यू किससे निकालेंगे, लिख देंगे यहाँ पर, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने पर, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने पर, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है सर। क्या होता है सर, यही तो होता है कि ऑक्स इज इक्वल टू क्या, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ये होता है बेटा हमारे पास, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक काम करते हैं फटाफट यार, ये x की वैल्यू इसके बराबर आनी है, तो एक काम करते हैं फटाफट, क्यों ना यहाँ पर एक मैं ऐसे डंडा खींच दूँ, ठीक है, और x के ना 2 वैल्यू आती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में तो x की 2 वैल्यू आएगी। तो क्या करेंगे बेटा, एक बार ऐसे करेंगे, x इज इक्वल टू -b, पर एक बार जो b स्क्वायर -4ac को ना कह रहे इसकी वैल्यू एक बार प्लस में आएगी, एक बार माइनस में आएगी। तो जैसे मैंने आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में समझाया था ना, वैसे यहाँ पर समझाऊंगा मैं, कि मतलब
बी स्क्वायर माइनस 4ac कि अपोन में क्या लिखूंगा मैं, एक बार 2a देखते रहिए, और एक बार x इजिकल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पर ना, अपोन में 2a। क्या देख रहे हैं, जब भी आपको कहेगा कि इसके रूट निकालिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है, तो आप पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है तो फ़र्क क्या है, फिर नीचे आकर मैं उसको तोड़ दिया है, एक बार यहाँ पर पूरा इक्वेशन तो सेम आ रहा है, बस एक बार यहाँ पर प्लस है और एक बार यहाँ पर माइनस है। प्यारे बच्चों, माइनस तो आता ही है। बी क्या है मेरे पास, सर बी मेरे पास दिया हुआ है -4√3, बी है मेरे पास -4√3, तो -4√3 प्लस बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसके नीचे आ जाएगा 0 अपोन में 2a, अपोन में 2a, 2a a क्या है बेटा मेरे पास, a क्या है 3 है सर। बेटा x इक्वल टू माइनस, बेटा b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास -4√3, फिर माइनस, ठीक है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर 0 है, अपोन में आता 2a, बेटे a क्या है यहाँ पर, बेटे a क्या है यहाँ पर, a सर क्या है 3 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक काम कर लीजिए कि x इज इक्वल टू, ठीक है, बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +4√3, और बच्चों 0 तो ये तो 0 हो गया, तो 0 तो कोई पूछता नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया, और तो सर एक काम कर लो ना, 2 × 3 यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 × 3, और एक काम कर दो सर 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 3 × 6, सॉरी यार क्या हो गया 2 2 × 4 बेटा, क्या है 2 2 × 4, तो हो जाएगा 2√3 अपोन में 3, ठीक है, और यहाँ भी 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 × 4, 2√3 अपोन में 3, ठीक है, तो 2√3 अपोन में 3, 2√3 अपोन में 3, एक बार x की वैल्यू आई 2√3 अपोन में 3, और दूसरी बार x की वैल्यू आई 2√3 अपोन में 3, दोनों बार बेटा x की सेम वैल्यू आ रही है सर, यानी कि आपको बताया गया था ना स्टार्टिंग में ही कि जब भी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है तो हमारे 2 इक्वल रियल रूट आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट, मतलब x की वैल्यू तो आएगी, x के 2 आंसर आएंगे और दोनों आंसर क्या होंगे, एक जैसे होंगे, तो एक हो गया मेरे पास ये और एक हो गया मेरे पास ये। तो प्यारे बच्चों एक काम कर लो कि आप लोग ना इसको क्या कर लो बेटा, इसको ना जरा, ठीक है, फिर मैं अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन कराए सर आपको, अभी 2 क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो उसके बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं उन पार्ट को करेंगे, जल्दी से फटाफट इसको राइट डाउन कर लो। गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना कब जाएगा यार, कोरोना कब जाएगा, अभी चालू हो क्या अरे अच्छा कोरोना कब जाएगा चालू है, चलो कोई नहीं, हाँ कुछ गलत नहीं बोला ना हमने ठीक है सर, प्यारे बच्चों इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0, 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0, ठीक है सर, इसको ट्राई करते हैं। सर कुछ नहीं, इसमें वही करना है कि रूट्स का नेचर क्या है ये बताना है, तो सबसे पहले अपना वही काम कि लिखो a क्या है, b क्या है, c क्या है। सर जो x स्क्वायर के साथ तो a होता है, तो a मतलब यहाँ पर 2 है, जो x के साथ वो b होता है, जो x के साथ वो b होता है, b मतलब यहाँ पर है -3, जो अकेला वो c होता है, c मतलब यहाँ पर 3 है, ठीक है। सर क्या निकालिए, b स्क्वायर -4ac निकालिए, बिल्कुल, b मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है, 4a मतलब है 2 और c मतलब है 3, ठीक है। चलिए सर प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए फटाफट, बेटा यहाँ पर हमने कुछ उल्टा तो नहीं किया ना, गलत तो नहीं किया ना, ठीक है सर, इक्वेशन हमने सही लिखी है,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 9 आएगा, पक्का आएगा। माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। और सर 24 में घटाओगे 9, तो 14 में से गया 9, बेटा कितना बचेगा, माइनस का 15 बचने वाला है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेगेटिव आ रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ओहो ओहो ओहो, तभी तो कह रहा हूँ कोई गलती हो गई यहाँ पर, क्या हो गई, गलती में दिख ही रही थी बेटा क्लियर। जहाँ पर b है वहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा। a की जगह आएगा 2, b की जगह -6 और c की जगह 3 आएगा। तो b स्क्वायर यानी कि यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर, क्या होगा सर, 6 का स्क्वायर। और सर 6 का स्क्वायर क्या होता है सर, -6 है ना मेरे पास, तो सर 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। और बेटा कितना बचेगा, 12 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 12 बचेगा। 4 दूनी 8 या 24, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर कितना आया सर, इसको सोल्व करने में कितना आया, 12 आया। तो बेटा आपको बताया गया ना कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, अरे 0 से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव, तो यानी कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है सर, 12 आई है। 12 मतलब 0 से बड़ी आई है। तो जब भी 0 से बड़ा आता है तो हम बोलते हैं क्या होगा, टू डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट। हिंदी में बोलेंगे दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक अलग अलग मूल होंगे। टू डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट, दो वास्तविक अलग अलग मूल होंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो केस में सोल्व कर सकते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 के बराबर है ना। जब बी स्क्वायर तभी सोल्व कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो सर कर सकते हैं सोल्व, है ना। तो सर सोल्व करने का तरीका आपको बताया गया था, क्या लिखना है कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करने पर। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर माइनस का आंसर आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर माइनस का आंसर आएगा, तो उसे बोलेंगे नो रियल रूट। और हाँ फिर उससे आगे फिर सोल्व मत कर जाना, ये कहीं पता लगा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, फिर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर रहे हो। बेटा जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर नेगेटिव में आएगा, उस इक्वेशन को आगे सोल्व हम कर ही नहीं सकते, वहाँ पर बी इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज मत करना, कहीं तुम आगे बढ़ गए। पर हाँ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है, तो उस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता ही है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बेटा अपॉन में क्या होता है 2a, और यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि एक बार तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, ठीक है। माइनस बेटा b क्या मेरे पास, सर b मेरे पास माइनस का 6 है, प्लस सॉरी बेटा एक बार यहाँ प्लस का लेंगे और एक बार यहाँ लेंगे माइनस का। मैं जोश में कुछ भी लिख सकता हूँ यार, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने में कितना आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर 12 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, ठीक है। 2 इंटू ए, बेटा ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। साथ साथ यहाँ इसको सोल्व करते जाते हैं यार। माइनस बी की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का 6 है,
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर 12 आ रहा है। 2 इंटू ए, बट ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 2 यहाँ पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 2 जो क्या होगा, कोई नहीं 2 इंटू 2 4 कर लो, ठीक है। यहाँ भी x इक्वल टू बेटा क्या होगा बेटा हमारे पास है 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। और माइनस 12 अपॉन में 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, 6 ना बेटा, रूट 12 को अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं सर, 2 रूट 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, 2 दूनी 4 थे 12, अपॉन में क्या आएगा 4। सेम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों देखो, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी, तो इन सब में 2 का डिवाइड जा रहा है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है। और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आएगा। सेम यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 3 जा 6, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो प्यारे बच्चों एक बार x के वैल्यू 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 आ रहा है, और एक बार x के वैल्यू 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 आ रही है बेटा। अब बेटा अगर आप इस वाले इक्वेशन को चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आता है, यही आता बेटा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा पहला इक्वेशन था जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया है, पर हमारे 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो बच्चों ये तो 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या था हमारे पास कि यहाँ पर ना हमें क्या करना था कि थोड़ा इसको सोल्व करना था, मतलब, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, वो भी इक्वेशन ही है, ठीक है। तो इसको एक काम कर लो, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दे हैव 2 कॉमन रूट्स। 2 कॉमन रूट्स मतलब देखो बेटा 2 कॉमन रूट्स वो कह रहे हैं, जो मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 दिया हुआ है ना, इसमें इसके 2 कॉमन रूट्स हैं। 2 कॉमन रूट्स मतलब नहीं पढ़ा था हमने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 के बराबर आती है तो तब क्या होता है, 2 रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट आते हैं ना, 2 इक्वल रियल रूट आते हैं इस केस में, है ना। सेम यहाँ पर करना है बेटा हमें, सेम यहाँ पर करना है हमें, कहाँ पर, इस केस में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि देखो बेटा पहले देखो a क्या है, जो x स्क्वायर के साथ वो 2 है। b क्या है, जो k के साथ आता है, जो x के साथ आता है, तो b क्या है यहाँ पर k हो गया। अकेला जो c क्या है 3 हो गया। क्या करेंगे बेटा यहाँ पर हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है सर, b का मतलब है k। अब मुझे यहाँ पर पहले बोला गया है कि इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन हैविंग 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे इसके 2 इक्वल रियल रूट है। जब भी 2 इक्वल रियल रूट होंगे तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आती है। मैंने इस बार पहले 0 के बराबर लिख दिया कि वो खुद ही कह रहा है कि x की वैल्यू आएगी, वो 2 वैल्यू आएगी और दोनों सेम होगी, ठीक है सर। तो बी स्क्वायर माइनस, तो b की वैल्यू क्या है बेटा, b का मतलब है k माइनस 4, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 क्या 24 हैं, ठीक है सर। 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो k इज इक्वल टू बेटा ये राइट साइड जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और एक स्क्वायर है तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 24 तो आएगा, पर किस चीज़ का आएगा, प्लस माइनस का आएगा। और अगर 24 का फैक्टर करोगे तो बेटा कितना होगा बेटा,
आई थिंक सर कितना जाना चाहिए, 8 या 24 ना, तो 2√6 आएगा पक्का। दो दूनी 4, छक्का 24। अगर आप 24 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ऐसे तो आएगा, दोनों बाहर आ जाएंगे, 2√6। तो जो k की वैल्यू आएगी ना सर, जो k की वैल्यू आएगी सर हमारे पास, जो k की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, +-2√6। तो जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो सर k की वैल्यू +-2√6 हमारी आ जाएगी। किस वाले क्वेश्चन में सर, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बस सर हो गया खत्म। सर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में मुझे बोला गया है कि kx -2 +6 = 0, +6 = 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। पर सर मैं k की वैल्यू तभी निकाल पाऊंगा जब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जब ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण होगा। तो सबसे पहले मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, इस वाले पार्ट को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो kx को जरा x से मल्टीप्लाई करिए, kx² हो गया, माइनस फिर kx को 2 से करोगे तो -2kx, फिर ये तो ऐसे रहेगा, क्योंकि बेटा जब तक किसी भी इक्वेशन में x² नहीं आएगा तब तक हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोल सकते हैं यार, ठीक है। तो यार प्यारे बच्चों, काम करता है फटाफट, जल्दी से करो। क्या बोला गया, 2 इक्वल रूट हैं, तो b² - 4ac किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। b की जगह आएगा -2k² -4ac। a का मतलब क्या है सर, a का मतलब है k और c का मतलब है 6 = 0, ठीक है, -4ac। प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4k² -6 4 से क्या होगा बेटा, 24k होगा, = 0। प्यारे बच्चों k², एक काम करिए 24 को बेटा राइट साइड भेज दो आप, ठीक है। तो सर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 24k हो जाएगा प्लस का, एक k से एक k कैंसिल, तो 4k = कितना बचेगा, ओनली 24 बचेगा। एक k से एक k कैंसिल हो गया ना, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 24 अपॉन में मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 × 4, 4 × 24, तो k की वैल्यू सर 6 आ जाएगी, है ना, k की वैल्यू आ जाएगी सर 6। खत्म सर, फिनिश हो गया। एक में k की वैल्यू ये आ रही है, एक में k की वैल्यू 6 आ रही है सर, ठीक है। और 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वो है वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि हमें वहाँ पर पहले कुछ लैंग्वेज दी होगी, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो प्यारे बच्चों अब अभी तक हम क्या कर चुके हैं, लगभग सारे लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। सारे लेक्चर ख़त्म करने का मतलब जो सारे इक्वेशन वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और सर बात करें क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, दोबारा से 4.1 पे आएंगे और जो उसके वर्ड प्रॉब्लम है उनको क्या करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप सबको जो हमारे आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए लेक्चर में, नए दिन के साथ, नए सुबह के साथ। तब तक के लिए बच्चों घर में रहिए और पढ़ते रहिए, और जय हिंद, जय भारत।